मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम बताने जा रहे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादा दादी नाना नानी, वे उनका अनुभव और नज़रिया बहुत साफ होता है और बहुत अनुभवशील होते हैं। उसी प्रकार से आपको इस कहानी के ज़रिए हम बताने जा रहे हैं कि उनकी सीख और शिक्षा आदमी को बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो इस कहानी को आप अंत तक सुने, अच्छा लगेगा। गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मकान था। वहां श्यामलाल जी, उम्र करीब 75 साल, सिर पर सफ़ेद बाल और आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में हमेशा उनकी लकड़ी की छड़ी हुआ करती थी। और कहते हैं गांव के बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते हैं और कभी कभी शरारत भी उनकी छड़ी छुपा भी देते थे, शरारत करते थे। लेकिन काका हमेशा मुस्कुराकर कहते, अरे छड़ी तो बस सहारा है बेटा, असली सहारा तो खुद के कदम है। तो श्यामलाल जी के पास ज़्यादा जमीन या दौलत नहीं थी, लेकिन अनुभव का खजाना बहुत था। जिंदगी के उतार चढ़ाव उन्होंने करीब से देखे थे। सूखा, बाढ़, मेहनत, रिश्तों की कड़वाहट और मिठास, सब कुछ उन्होंने देखा था। गांव में एक और परिवार रहता था, रघु। रघु उम्र करीब 22 साल और पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन दिमाग में हमेशा तेजी से पैसा कमाने का सपना था। वो अक्सर काका से कहता, काका आजकल का जमाना बदल गया है, पुराने तरीके से कुछ नहीं होने वाला। जल्दी पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। काका हंसते हुए कहते हैं, बेटा तेज हवा में उड़ते पतंग का मजा तो है, पर धागा ना हो तो पतंग गिर भी जाती है। श्यामलाल जी रघु को लगता है काका पुराने सोच के आदमी हैं और आज की दुनिया में उनका ज्ञान काम नहीं आएगा। एक दिन गांव में एक शहर का व्यापारी आया। उसने रघु को समझाया कि अगर वो अपनी जमीन गिरवी रख दे तो उसे शहर में तुरंत शुरू होने वाले प्रोजेक्ट में निवेश करने का मौका मिलेगा। 1 महीने में 2 गुना पैसा मिल जाएगा। ये सुनते ही रघु का दिल लालच से भर गया। रघु ने काका को बताया, काका ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, अगर मैं अभी नहीं किया तो हमेशा पछताना पड़ेगा। काका ने गंभीर होकर कहा, बेटा मीठे बोल और बड़े वादे करने वालों से सावधान रहना। मेहनत से कमाया पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ठगी में पल भर में चला जाता है। रघु ने काका की बात को पुराने जमाने का डर मानकर नजरअंदाज कर दिया। रघु ने जमीन गिरवी रख दी और व्यापारी को पैसा दे दिया। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक हफ्ते बाद व्यापारी का फोन बंद हो गया और दुकान बंद हो गई। वो आदमी गायब हो गया। रघु की दुनिया जैसे टूट गई हो। जमीन हाथ से जाने वाली थी और पास में 1 रुपया नहीं बचा था। वो शर्म से काका के घर भी नहीं गया। एक शाम रघु बरगद के नीचे बैठा था, सिर पकड़कर। काका ने पास आकर धीरे से अपनी पुरानी छड़ी उसकी तरफ बढ़ाई और बोले, सहारा चाहिए? रघु की आंखों में आंसू आ गए। काका मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी, सब खत्म हो गया। काका ने उसे घर ले जाकर खाना खिलाया और कहा, बेटा जो गिर चुका है वो उठ भी सकता है, अगर वो अपनी गलती से सीख ले। मैंने भी जवानी में एक बार जल्दी अमीर बनने का सपना देखा था, तब मेरी गलती ने मुझे 10 साल पीछे कर दिया था, पर मेहनत से, ईमानदारी से सब वापस पाया। काका ने गांव के मुखिया और लोगों से बात करके रघु के लिए थोड़े पैसे
और काम का इंतजाम करवा दिया। बदले में रघु को कड़ी मेहनत करने की सीख दी। रघु ने दिन रात मेहनत करके और खेत में, मंडी में और दूसरों की मदद में धीरे धीरे कर्ज चुकाता हुआ जमीन वापस लिया। अब रघु हर गांव के युवक को यही कहता, जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए और अमीर अमीर बनने की चाह में अपनी जड़ें मत खोना। तो अनुभव किताबों में नहीं मिलता, जिंदगी के पन्नों में मिलता है। बुजुर्गों की बात हमेशा सुनो, क्योंकि उनके शब्द तुम्हें गिरने से पहले संभाल सकते हैं। लकड़ी की छड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन उसका सहारा अमूल्य होता है। कहानी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करके आप कमेंट करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी, क्योंकि ऐसी ही कहानी हम अपने चैनल पर डालते हैं। और यदि आप हमारे कहानी इस चैनल को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।